शेयर कर लेते हैं। There is a national event on artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नेशनल इवेंट हो रहा है और उसका इवेंट का नेम है AI फॉर यूथ वर्चुअल सिंपोजियम। CBSE और इंटेल दोनों मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जिस तरह से हमारी मीटिंग होती है ऑनलाइन, उसी तरह से ये सिंपोजियम भी जो है ये इवेंट ऑनलाइन ही होगा। ये इवेंट होगा 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक और इसका टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है। अब ये मेनली क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें पूरे देश भर के जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और हमें इन 5 डेज में 13, 14, 15, 16, 17 इन 5 डेज में हमें पूरा हमें एक्सपोजर मिलेगा, पूरे नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलेगा कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशंस और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ आपसे कराई जाएगी। ठीक है। बस आपको ये करना है कि अभी आपको मुझे बताना है कि आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि अगर आप सब बता दें तो आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो पोस्टपोन कर देंगे और फिर जो बाकी की आपकी क्लासेस रहेगी उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे और उसका बाद में रिवीजन हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर्स हैं आप उनसे भी डिस्कस कर लीजिए। Because today I have to prepare a sheet for the number of students both from the 8th day और 8th B दोनों को मिला के। मैंने तो ये कहा था कि हम लोग पूरे स्टूडेंट्स को एक साथ ही रजिस्टर कर देते हैं, पर क्योंकि ये जो इवेंट है इसमें टाइम आपको ऐसा लग रहा होगा कि 11 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन वो प्रॉपर उसमें शॉर्ट ब्रेक भी होगा, लंच टाइम भी होगा 1 आवर का, तो आपको लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। एक्सपोजर आपको मिलेगा, पूरा नेशनल लेवल का एक्सपोजर आपको मिलेगा और इन 5 डेज में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो आप खुद समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि 1-2 महीने से आपकी जो क्लासेस हैं वो वीक में 1-1 दिन लगती है और हमारी जो लर्निंग है वो ऐसी कंटिन्यूस लर्निंग नहीं हो पाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो होना चाहिए। तो इस इवेंट के थ्रू आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो सर यू इसमें टेक योर किस 1 टाइप or की 2। प्रेजेंटेशंस होंगी? इसमें जो पूरे देश भर से जो फैकल्टीज हैं वो हमको सब कुछ बताएंगे। उसमें इंटेल कंपनी है, इंटेल कंपनी के जो टीचर्स रहेंगे, जो कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, वो हमें नए नए टेक्निक्स और नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वही प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर हम लोग गए थे, मैं और देवेश सर गए थे इंदौर, हम लोगों ने 3 डेज का इंटेल का एक वर्कशॉप ज्वाइन करा था। तो उसमें हमें कुछ गेम्स भी और कुछ टेक्निक्स भी सिखाई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो उसी के आगे अब ये आपके लिए एक ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स या और भी अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 9 से भी, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। So Rishika will participate in this event. Hello. अच्छा, जी जी जी। Rishika will participate in this event. हाँ, इट इज़ फ्री, इट इज़ नॉट पेड। ओके सर। चलिए, अभी जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के मैं 1 बाय 1 नेम कॉल करते जाता हूँ। आप लोग एक बार अपने फैमिली मेम्बर से। हाँ, यस। सर जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यूस लगेंगी 11 o'clock से 5 o'clock तक?
नहीं, क्लासेस आपकी उस टाइम पे पोस्टपोन हो जाएंगी, ठीक है। 13 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 13 से लेकर 17 तक की आपकी क्लासेस जो हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगी, और फिर वो बाकी का आगे नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू होगा वो। सर सर हाँ, सबके लिए सबकी क्लासेस नहीं लगेंगी, या जो पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ उनकी क्लास नहीं लगेंगी? देखिए अब वही है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप सब बता दें कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करना पड़ेगा इसे। लेकिन सर अगर क्लासेस लग गई तो हमारा लॉस हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, उसमें आप क्लास का भी वो इशू नहीं है, वो तो आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता भी दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप ये देखिए, क्या ये जो टॉपिक और ये जो इवेंट आपको मिला है, क्या आप इस इवेंट के लिए रेडी हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सर, प्रिंसिपल सर ने तो बोला कि आपके क्लासेस का तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, वो नेक्स्ट आपको वहीं से रिवाइज करा देंगे जहाँ से भी आपका अभी जितना चल रहा है। हाँ, तो अखिल आप क्या बता रहे हो? अखिल? सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लूंगा मम्मी पापा से पूछ के। अच्छा, ठीक है। वेदांती? वेदांती, आर यू हियर? नो सर। वेदांती नहीं है। सर्वज्ञ? सर मना कर रही है। सर मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। अच्छा, वेदांती ने नो बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वज्ञ? सर मैं 2 मिनट में आपको सोच के अभी बताता हूँ सर, आप तक लाइन कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, अंकुश? सर मैं आपको बाद में फोन करके बता दूँ, पूछ के। सत्यम? सर मैं थोड़ी देर से बता रहा हूँ। ठीक है। नियति? सर मैं लूंगी। नियति यस। प्रणव? सर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। यस। प्रखर? प्रखर इज इन द क्लास? सर मैंने बोला तो आपको क्लास के बाद बता दूं। अच्छा। समृद्धि? यस सर। समृद्धि इज टेलिंग यस। वेद? यस सर। साहिल? साहिल इज हियर? यस सर, वो यहाँ है। हाँ, साहिल बताइए, यस और नो? साहिल के बाद निनांशा? यस सर, आई विल पार्टिसिपेट। ओके। मुस्कान? नो सर। ओके। शहीद? सर मैं अभी आपको 5 मिनट से बताता हूँ घर पूछ के, मतलब पूछ के ठीक है। सर मेरे पेरेंट्स। ऋषिका? यस सर, आई विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ओके। अलग? यस सर। ओके। कृतिका? नो सर। ओके। राज वाल्मीकि? राज के बाद अरमान? सर अभी कंफर्म नहीं है सर, पूछ के बता दूंगा मैं। ठीक है। मनु?
सर मैं क्लास के बाद बता दूंगी। ठीक है, और कोई स्टूडेंट बचा है जिसका नेम नहीं आया है? सर सर हाँ सर हमें लेना है सर। यस सर। यस हाँ? सर। सर यस। सर यस सर। कौन नहीं, आपका नेम बताइए। सर सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। सर शहीद। हाँ शहीद, आप क्या बता रहे हैं? सर लेना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अब कोई इस अभी मैंने किसी का नेम नहीं लिया हो, अब वो स्टूडेंट अपना नेम लेके बता दीजिए अपना रेस्पॉन्स। अगर कोई स्टूडेंट बच गया है क्लास में जिसका नेम नहीं लिया है। सर मैं लूंगा अंकुश यादव ऊपर। हाँ अंकुश। अंकुश सर मेरा नेम नहीं लिया है। था। हाँ अंकुश ने यस बोला है। यस हाँ सर। अब जिसका नेम नहीं है वो अपना सर नेम मैं ले बताइए। रहा हूँ। सर करण। हाँ नेम बताइए सत्यम आप। ठारवानी। हाँ करण, आप क्या बता रहे हैं, यस और नो? नो। करण ने नो बोला है। ओके, सत्यम करुणा सिंह ने यस। सत्यम ने यस बोला है। सत्यम का नाम आया था अभी, हाँ ये यहाँ पर है। सर इसमें अनमोल का नाम भी नहीं। हाँ अब इसके बाद है करुणा। यस सर। हाँ करुणा, आप क्या बता रहे हैं? नो सर। करुणा ने नो बोला है। ओके, करुणा के बाद नेक्स्ट। और कोई स्टूडेंट जिसका नेम बच गया है? सर अनमोल का तो है ही नहीं। अनमोल, हाँ अनमोल बताओ। सर अनमोल सिंह का तो आया नहीं। अनमोल क्लास में है कि नहीं? नो सर नहीं है। है। सर है। हाँ सर था। अनमोल अगर आप सर है। सर सर है। सर मैं भी लूँ। हाँ बताइए क्या नेम है आपका? सर प्रखर। अनमोल। प्रखर। प्रखर। हाँ यस और नो? सर यस। ओके ठीक है। नाउ देर आर 24 स्टूडेंट्स इन द क्लास और हमारी लिस्ट में आ गए हैं 3 24। ओके एक दो, हाँ ठीक है, देखते हैं अब किसका नेम बच गया है। अनमोल बच गया है, ठीक है। वेद, वेद ने बता दिया है, वेद ने रेस्पॉन्स दे दिया है। अच्छा हाँ ठीक है। ओके नाउ इसके बाद अब लेना चाहता। क्या अनमोल आप क्या बोल रहे हो? सर मैं नहीं लेना चाहता। हाँ ओके ठीक है अनमोल। हाँ सर। सर अनमोल, अरमान शिवरे बोल रहा हूँ। हाँ अरमान, हाँ बताइए। नो सर। अरमान ने नो बताया है। अनमोल ने भी नो बोला है। अनमोल का नेम नहीं आया है। सैरम सर। हाँ बताइए। संजय काकर। सर मैंने अभी अभी क्लास सर कोई ज्वाइन लड़की किया आई सर। है लगता है। कौन आपका समझ में नहीं आया मुझे। सर संजय काकर संजय, है। संजय काकर। अच्छा संजय, संजय अच्छा आप, संजय है क्या? संजय ही है भाई। संजय, कोई लड़की है। यस सर। संजय आप, हाँ संजय, देर इज नोटिस फॉर यू। द नोटिस इज दैट कि सीबीएसई और इंटेल मिलके एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नेशनल लेवल का। इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। 13 से लेकर 17 तक ये इवेंट रहेगा। इसके टाइम रहेंगे 11 to 5 और मतलब पूरा कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो 4 था ना तो। इस पूरा कंटिन्यू नहीं रहेगा, बीच में लंच भी होगा, शॉर्ट ब्रेक भी होगा, ठीक है।
सो आई थिंक इट्स अराउंड 3 आवर्स के आसपास ये हमारा पूरा सेशन रहेगा। और इसमें नेशनल लेवल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको एक्सपोजर मिलेगा, उसमें इंटेल से कोई कोऑर्डिनेटर्स और इंटेल कंपनी के कोई टीचर्स हमको इसमें गाइड करेंगे कि कैसे हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहिए। और इसमें पूरे दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी लोग इसमें हमको कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स और नई नई टेक्निक्स हमको सिखाएंगे। ठीक है, तो संजय आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए कि क्या आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लास रहते हैं उसी तरह से आपको मोबाइल पे एक लिंक आएगा और उस लिंक के थ्रू आप उस इवेंट में ज्वाइन हो सकते हैं। सर 11 से 4 है, 11 से 5 है। तो आप अपने सर जो लिंक आएगा वो जूम पे आएगा या किस पे आएगा? हाँ नहीं, वो तो अभी क्योंकि अभी वो हमको भी नहीं पता है। अभी सिर्फ हमें ये नोटिस जो आया है, इस नोटिस में बोला है कि अभी हमको स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है ना। तो मैं आपको एक कंसेंट फॉर्म सेंड करूंगा जिसमें आपको अपना नेम, ईमेल आईडी और आपकी क्लास और स्कूल नेम एंटर करना है। और उसमें लास्ट में आपके पेरेंट के साइन लगेंगे। ठीक है, तो आप वो पेरेंट के साइन करा के मुझे वापस व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, ये कंसेंट फॉर्म रहेगा। ऑनलाइन पेरेंट्स के साइन कैसे कराएंगे? हाँ उसका मैं हाँ उसके मेथड में आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हाँ अभी और कुछ चाहिए तो आप कुछ पूछ रहे थे सर? फॉर्म मेल पे आएगा या फिर उस पे आएगा व्हाट्सएप पे? सर मैं भी लेना चाहूँगा सर इसमें। हाँ संजय पार्टिसिपेट करना चाहता है तो यस सर। संजय इज हियर। संजय मैं भी ले रहा हूँ। ओके संजय ने यस बोला है। और ठीक है, नाउ आफ्टर दैट जो मैं एक कंसेंट फॉर्म है, पीडीएफ फॉर्म है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे आपके। ठीक है, इसकी 2 मेथड है। अब उन 2 मेथड्स में से आपको जो ठीक लगे आप वो 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको उसका प्रिंट आउट नहीं लेना है ना, अगर आपको उसका प्रिंट आउट नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, उस पीडीएफ को ओपन करेंगे जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा। देखिए मैं आपको मेथड बताता हूँ उसकी। देखिए आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में पीडीएफ एडिटर आता है। जैसे मेरा ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ फाइल हम आपको भेजेंगे उसको आप ओपन करोगे, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज से आपने उसको ओपन करा। सर मेरे लैपटॉप में है नहीं माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ मैं उसके आगे पहले पहले आप ये पहले स्टेप्स आप देख लो, फिर मैं वो बहुत इजी, वो तो जरा में डाउनलोड हो जाएगा। फिर जो फॉर्म है ये फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्म आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, ये ड्रॉ के ऑप्शंस पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे रेड कलर या ब्लैक कलर सिलेक्ट करा आपने। ठीक है, और यहाँ पे अपना नेम लिखा। ठीक है, इस तरह से आप अपना नेम लिख सकते हैं। इसकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, ये एक इसका ड्रॉबैक है। ये इस तरह से आपने नेम लिखा, अपना ईमेल आईडी लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर अपने पेरेंट का नेम लिखेंगे आप। ठीक है, पेरेंट का नेम लिखने के बाद
और यहाँ पे साइन कर देंगे। ये साइन करके वापस आप इस फॉर्म को यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सेव, इस सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेव पे आपने क्लिक करा, ठीक है, और फिर से इसी फॉर्म को फिर से आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल विंडो पे भेज करके दीजिए, नहीं कर सकते क्या? ठीक है। अब प्रिंट आउट देखते हैं, करके कर सकते हैं ना? है ना, ये फर्स्ट टेक्निक है, ये फर्स्ट टेक्निक में आपको बताया है। तो देखो ये फर्स्ट टेक्निक मुझे मिल गया, ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक, ये कंसेंट फॉर्म मेरे पास आ गया, मैंने स्टूडेंट का नेम देख लिया, उसका ईमेल आईडी देख लिया, है ना। अब ईमेल आईडी आप कौन सा देंगे? ईमेल आईडी अभी आप स्कूल वाला ईमेल आईडी ही दे देना, है ना, स्कूल का ईमेल आईडी ही दे देना। ओके सर। एक तो स्कूल की ईमेल आईडी प्रिंट आउट अब ये था फर्स्ट टेक्निक। अब सेकंड टेक्निक है जिसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके व्हाट्सएप पे जो मैं आपको फॉर्म भेजूंगा पीडीएफ में, आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और जो आपको फॉर्म दिखाया था उसमें पेन से एंट्री कर देंगे और उसका एक फोटो खींचकर आप मुझे वापस व्हाट्सएप कर देंगे पीडीएफ बनाकर। जैसे आप एग्जाम में पीडीएफ बना के भेजते थे, वैसे इसमें आप पूरे नेम, ईमेल आईडी, स्कूल नेम, क्लास फिल करा, यहाँ पे पेरेंट का नेम लिखा, एक पेरेंट का नेम लिखा और यहाँ पे आपने अपने पेरेंट के सिग्नेचर करा लिए और इसका पीडीएफ बना के मुझे अपने पर्सनल विंडो पे भेज देंगे। दिस इज द सेकंड टेक्निक। हाँ, आप पूछिए। हाँ सर, वो जो ईमेल आईडी है वो अपनी स्कूल की लिखनी है ना? हाँ, स्कूल की लिख देना ईमेल आईडी। हाँ, और करेक्ट ईमेल आईडी लिखना है ना आप। सर सेकंड टेक्निक क्या है? सर हाँ, यस पलक। वो सर सेकंड टेक्निक क्या है? मैं सेकंड टेक्निक में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीडीएफ आपको मैं भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उस पीडीएफ का सिंपली प्रिंट आउट ले लेंगे और उसको पेन से फिल कर देंगे। यहाँ पे पेन से यहाँ पे नेम, अपना ईमेल आईडी, स्कूल का नेम, क्लास 8 और यहाँ पे अपने पेरेंट के सिग्नेचर और आपके पेरेंट का नेम पेन से लिख देंगे और इसका फोटो लेकर इसको पीडीएफ में, जैसे आप एग्जाम के टाइम पे आपने जिस तरह से फोटो मोबाइल से फोटो लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजा था, वैसे आप मुझे वापस पीडीएफ में उसे भेज देंगे। सर हाँ सर, इसकी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग से 11 to 5। सर, जो हमें आपको और आप सर फॉर्म एक भेजोगे वो वेबिनार का कितनी टाइम रहेगा? सर फॉर्म कब तक आपको वापस रिटर्न भेजना है? अभी देखिए, अभी तो यह पहला तो मुझे ये पहली रिपोर्ट जो आपने दी है यस नो वाली, पहले की रिपोर्ट बना के मैं अभी सर से अप्रूवल लूंगा और फिर मैं आपको फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है। सर, जो फॉर्म है हमें उसी दिन भेजना है क्या फिल करके? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अभी तो उसकी आगे की प्रोसेस में बता दूंगा। अभी मेन तो था कि आपसे कंसेंट लेना था मुझे, यस और नो का कंसेंट लेना था मुझसे, वो आज आप सबने दे दिया है तो काफ़ी कुछ तो हो गया है। अब सिर्फ कुछ नहीं, अब तो सिर्फ फॉर्म भेज के आपसे साइन करवाना है बस। और सर अगर एक आध दिन कोई सी क्लास छूट गई तो? नहीं, वो देखिए अभी मैं 8th बी का भी स्टार्ट, अभी इसके बाद में 8th बी का भी लूँगा कंसेंट, ठीक है। फिर वो टोटल स्टूडेंट्स जितने होंगे उन टोटल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या करना है, क्योंकि यस वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नो वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है, फिर तो आपको बता देंगे कि क्या करना है ना। उसमें ऐसा तो है नहीं कि क्लास आपकी मिस हो जाएगी, तो फिर से आपका मतलब फिर वो आपको बाद में बता देंगे। नहीं सर, एआई का क्लास सर जो इसका भरा है ना सर, उसकी क्लास अगर कोई दिन हम जाए नहीं पूरा तो? नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ओके सर। तो एक इवेंट है, इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं करा तो नहीं करा, उसमें क्या कर सकते। और कोई क्वेश्चन? सर मार्क्स बता दीजिए। अच्छा ठीक है।
8th ए में 15 मार्क्स गूगल फॉर्म के थे, तो गूगल फॉर्म के मार्क्स तो आपको रिसीव हो गए हैं, और 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का है, तो मैं सिर्फ अभी आपको मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के बता रहा हूँ। अखिल 8.5, अनिकेत 11.5, अंकुश 5, अनमोल 1.5, अरमान 2, आर्यन 4, ब्रिजेश 3, शहीद 8.5, गगन 1, गीतिका 4.5। गीतिका आपका गूगल फॉर्म रिसीव नहीं हुआ था? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, गूगल फॉर्म में जो मैम ने बनाए थे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के मार्क्स भी असाइन नहीं थे, तो सर ना उसका कोई करेक्ट ऑप्शन था, तो सर उनके मार्क्स का क्या है? हाँ, तो अखिल कितने आपको आए थे गूगल फॉर्म में? 11। हाँ, तो इसमें आए हैं 13, यहाँ पे शो हो रहे हैं 13 आपके गूगल फॉर्म में। हाँ, गूगल फॉर्म में आपके 13 शो हो रहे हैं। ओके। गीतिका नहीं है ना क्लास में? गीतिका इज नॉट है। ओके सर टोटल 30 का था ना? हाँ, टोटल 30 का है। करंट 2, करुणा ने एग्जाम नहीं दिया है। करुणा आपने एग्जाम नहीं दिया था? कृतिका 3.5, साहिल 7, मनु 11.5, मयंक 5.5, मुस्कान 8, निनांशा 9, नियति 15, पलक 9.5, पायल 3.5। पायल इज हियर? पायल नहीं है क्लास में, ठीक है। पायल का गूगल फॉर्म रिसीव नहीं हुआ था। प्रखर 12.5, प्रणव 12, प्रिंस 7, प्रियंका 8.5, राज 1, ऋषिका 10, समृद्धि 5.5, संजय 7, सर्वज्ञ 5.5, सत्यम 6, शीतल 5। शीतल इज हियर? शीतल नहीं, शीतल का गूगल फॉर्म रिसीव नहीं हुआ। वेद 4.5, वेदांती 8.5। नाउ इसमें जो मैंने देखा आपके बहुत से आंसर्स जो थे आपके, कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरनेट की हेल्प से कुछ आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो इंटरनेट की डेफिनेशन से आपने लिखे, तो उसमें कुछ 1-2 पॉइंट तो सही हो गए, लेकिन कुछ आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गए थे, है ना। जैसे व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ एआई के फील्ड्स क्या हैं, तो मोस्टली ये क्वेश्चन जो था वो स्टूडेंट का रॉन्ग हो गया जिन्होंने इंटरनेट की हेल्प से लिखा था। एआई की फील्ड्स हैं डाटा साइंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये 4 फील्ड्स हैं, ठीक है। और उन्होंने इंटरनेट की हेल्प से जो ब्रांचेस लिख दिए हैं वो कुछ और आंसर्स लिख दिए थे इंटरनेट से देखकर। तो अधिकतर स्टूडेंट्स का जो आंसर्स मार्क्स कम हुए हैं वो इंटरनेट पे से 1-2 पॉइंट तो मैच हुए हैं उनके, लेकिन कुछ आंसर्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाए, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये पूछना था आपसे कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के पास अब बुक ही नहीं थी, मतलब बिना बुक के उन्होंने एग्जाम दिया, बुक ही नहीं थी उनके पास? चैट बॉक्स में टाइप करिए जिनके पास बुक नहीं है, तो वो नो टाइप कर दीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर दीजिए। सबके पास है? सर करण के पास नहीं है बस। अच्छा, करण के पास बुक नहीं है, बाकी सबके पास है। भाई तो बहुत अच्छी बात है कि सबके पास बुक थी। अच्छा, तो फिर मतलब आपने बुक को रीड नहीं करा, क्योंकि बुक में तो सब कुछ दिया था, जैसे कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में डिफरेंस, है ना। बुक में के मिडिल में सब आंसर्स भी दिए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
नाउ सर हाँ यस सर मुझे सर मेरे गूगल फॉर्म के मार्क्स नहीं मिल रहे सर, आप बता देंगे क्या? प्रखर 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 आपके गूगल Yes, sir. में 15 तो मेरे भी Okay, sir, बता दीजिए thank you, प्लीज सर, चहित के भी बता दीजिए मेरी भी। सर, चहित के। शहीद आपकी तबीयत ठीक है? यस सर, क्यों? कोई बता रहा था कि जब से आपकी स्कूल नहीं लग रहे तब से आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो कौन बता रहा था? कोई आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट बता रहा था कि बोले शहीद की तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती। एक बार कैमरा ऑन करिए। मेरी कब से नहीं रहती। यस सर, हो रहा है, एक मिनट। कैमरा ही वर्क नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं आज क्यों। अच्छा, मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना? सर मेरे बता दीजिए एक बार। सर मेरे भी। सर सर्वर के। हाँ चलिए ठीक है। नाउ शहीद की बात है। शहीद हाँ हाँ शहीद आप तो ठीक दिख रहे हैं। यस सर, तो कौन किसने बोला सर आपसे मेरी तबीयत? मुझे भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा किसने बोल दिया था आपके बारे में। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि तबीयत की बार बार क्लास अटेंड नहीं कर पाता है वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर आप सर तो मैंने हर क्लास अटेंड की है। हाँ वही तो, कुछ बच्चे बड़े बदमाश हैं, आपके बारे में कुछ कुछ गलत गलत बातें बताते हैं मुझे। चलिए ठीक है। शहीद के बाद है, शहीद को 15 आए हैं। फिर ऋषिका कहाँ पर है? ऋषिका को भी 15 आए हैं। और किसने पूछा तो सर्वज्ञ को 12 आए। सर वेदांती। सर किस में? सर लेकिन सर मेरे को मेल पे तो 10 मार्क्स थे। आप सर एक और बार चेक करिए सर। 10 थे तो कुछ वो मिस्टेक हो गई क्या? वो एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिले ना, एक क्वेश्चन के आंसर में। हाँ सर, हाँ मेरे को याद आ गया। 2 में थैंक यू सर। सर मेरे भी बता दीजिए सर। चलो सर, मेरे सुन लो भी। फिर। वेदांती। गूगल फॉर्म के सुन लो। गूगल फॉर्म के हैं अखिल के 13, अनिकेत के 15, अंकुश के 12, अनमोल के 7, अरमान के 11, आर्यन के 8, ब्रिजेश के 5, शहीद के 15, गगन के 6, गीतिका ने की लिंक मिली, गीतिका ने अटेम्प्ट नहीं करा, करण के 8, कृतिका के 9, साहिल के 8, मनु के 10, 15 लिखे हैं, मतलब 15 मार्क्स का था उसमें। हाँ। पहले ही स्कोर बता देते हैं, उसमें गलत स्कोर बता दिया है। उसमें 9 बता दिया था, इसमें 11 बता रहा है सर। वही तो मेरे पे। अरे ये बताया तो था अभी, एक आपको तो बताया कि अखिल ने आपको बताया तो था, अखिल ने आपको बताया ना कि वो 2 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी तो शायद मैडम ने उसके मार्क्स दिए होंगे आपको। ठीक है। मनु के 10, मयंक के 13, मुस्कान 15, नीलांशा 14, नियति 15, पलक 9, प्रखर 15, प्रणव 13, प्रिंस 9, प्रियंका 6, राज 6, ऋषिका 15, समृद्धि 8, संजय 14, सर्वज्ञ 12, सत्यम 14, शीतल का रिसीव नहीं हुआ, वेद 11, वेदांती 15। हाँ ठीक है। अब वी कॉमन अब क्या पढ़ना है हमको? सर टोटल पेपर 30 मार्क्स का था ना? हाँ तो अखिल आपकी अभी कौन सा लेसन चल रहा है? सर 4th चल रहा है। 3rd। 4th। चैप्टर 4 मंथ का मतलब है। अच्छा, और वो हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए आपके? वो चैप्टर हो गए? यस सर, हो गए। यस सर, हो गए। ठीक है ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अभी 8th B में हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सो वंस अगेन वी विल डू द सेम एक्टिविटी इन 8th A ऑल्सो। ठीक है।
तो आपको बताना है। अच्छा, पहले ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाउ दिस SDG आर रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? There are Arman, how many SDGs are there? Total SDGs कितनी है? Sustainable Development Goals कितने टोटल? हाँ 17, करेक्ट। तो हाँ 17, हाँ करेक्ट। तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो किस तरह से AI से रिलेटेड है, कोई आप में से बताएगा? सर क्या? How sustainable development goals are related with AI? Sir, they help in the development of human world. अच्छा चलिए, हाँ तो पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से AI से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आपने पूरे वर्ल्ड में जो एक संस्था है, उस संस्था का नेम मुझे याद में नहीं आ रहा है, क्या नाम उसका नेम है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। UNDP, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, है ना। UNDP जो संस्था है उसने ये 17 गोल्स डिसाइड करे हैं, और उन्होंने ये 17 गोल्स को पूरे वर्ल्ड लेवल पे कम करने के लिए, मतलब जो जिनको कम करना है और जिनको बढ़ाना है, वो गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने प्रयास करे हैं। और काफ़ी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज आर दे ज्वाइन दिस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करा है। ठीक है, और उनका पर्पस ये है कि किस तरह से हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो दे आर द ग्लोबल गोल्स, ग्लोबल गोल्स, पूरे वर्ल्ड में इन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, और उन्होंने उसके लिए टारगेट रखा है, द टारगेट इज अप टू 2030 में हमको ये टारगेट्स अचीव करना है। तो फिर अगर ये UNDP ने SDGs डिसाइड करे हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हेल्प करेगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है हमें कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें हेल्प करेगा। गोल नंबर 6 कौन सा है? गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब क्लीन वाटर और सैनिटेशन में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट systems are already working to help is attain goal. In some areas they help in reducing water consumption by 15%. These intelligent systems use one or more of the following components: smart pipes, soil sensors, smart irrigations management, smart rainwater harvesting, smart water meters, smart water flow control softwares. ठीक है, अब देखिए ये सब जगह सभी को मालूम है कि वाटर का शॉर्टेज है, और उसमें क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए वाटर फ्लो को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सेंसर लगा देते हैं नलों में, और सेंसर की हेल्प से अगर जैसे ही कोई पर्सन वहाँ पे आता है तो सेंसर उसको रियलाइज करता है और वाटर का फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो सेंसर से हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वाटर जो है स्टॉप हो जाएगा। मुंबई में
कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पर हमेशा पानी की भीड़ लगी रहती थी, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाया, ठीक है, और उस ऐप की हेल्प से उन्होंने क्या करा कि किस टाइम पे किस पर्टिकुलर प्लेस के लोगों को वहाँ पे वाटर फिल करने जाना है, वो उनको उसको टाइम आ जाता था, तो दे विल मूव टू फिल द वाटर एट अ पर्टिकुलर टाइम। उन्होंने जो ऐप बनाया, उस ऐप को सबने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, और वो पूरा उसमें एडजस्ट कर दिया उन्होंने कि ये वाटर कितने कितने टाइम पर अवेलेबल रहता है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके मोबाइल ऐप पर वो टाइम आ जाता है, लोग वहाँ पे पानी लेने के लिए पहुँच जाते हैं, और उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल कम कर दिया। तो उन्होंने एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। अब एक और है यहाँ पर गोल नंबर 7। गोल नंबर 7 कौन सा है? अफोर्डेबल एंड अफोर्डेबल सर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो यस, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, द स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट मीटर्स, सेंसर्स, जिससे कि हम एनर्जी को सेव कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। आई विल शो यू वन वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक वीडियो शो करूंगा, ठीक है, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो कि किस तरह से उसमें एक स्मार्ट होम है, और उस स्मार्ट होम को उन्होंने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से पूरा मेंटेन करा है। सो वी विल सी दैट वीडियो इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। नो सर। अब हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बच गए हैं, तो वो अब क्लास के बाद में मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बता देंगे यस और नो। जैसे अखिल बच गया है, अखिल के बाद साहिल बच गया है, राज बच गया है, मनु बच गई है, तो वो अपना जो भी उनका डिसीजन है वो मुझे बता देंगे पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है। सायराम टू ऑल। सायराम सर। सायराम।